हेलो दोस्तों, मैं सूर्यकांत कुमार आज आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। हम लोग ट्रीगो देख लिए थे, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या रहता है, ऊंचाई और दूरी एक त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा। वही जरूरी चीज आप लोग को दिए हैं, जिसे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, और एक अवनमन कोण होता है। तो दृष्टि रेखा समझिएगा, इसमें कोई भी दर्शक वस्तु को देखते हैं तो किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। किसी दर्शक की आंख और जो वस्तु को देख रहे हैं, तो वस्तु को देखे जाने वाली जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। क्षैतिज रेखा पृथ्वी तल के समानांतर, जो पृथ्वी है इसके तल के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, उन्नयन कोण जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। कहने का मतलब है कि वस्तु ऊपर रहेगा, दर्शक नीचे। जब नीचे से वस्तु को देखेंगे, है ना, जब नीचे से किसी भी वस्तु को देखेंगे तो जो हमारे बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, कोई दर्शक खड़ा है, पृथ्वी पे खड़ा है, और पृथ्वी पे खड़ा है, ये पृथ्वी का जो हुआ क्षैतिज रेखा है, ये जो हुआ पृथ्वी तल के साथ जो बना रहा है ये पृथ्वी हुई, और पृथ्वी के साथ जो क्षैतिज रेखा बना रहा है ये क्षैतिज रेखा हुआ। और वस्तु यहाँ पे है, वस्तु कहाँ पे, ऊपर है। यहाँ से क्या कर रहा है, आदमी देख रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर देख रहा है, और क्षैतिज रेखा के साथ जो इसका झुकाव हुआ यही उन्नयन कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। आगे हम लोग अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। अवनमन कोण हम लोग देखेंगे, दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। कहने का मतलब कि अवनमन कोण में दर्शक ऊपर होते हैं और ऊपर से वस्तु को नीचे देखते हैं, है ना। तो जब जैसे यहाँ पे देखिए दर्शक है, कोई मान लिया जाए कि एरोप्लेन में है, यहाँ से नीचे कार को देख रहा है, तो ये क्या बनाया, इसके आंख के सामने बनाया जो क्षैतिज रेखा हुआ, और जितना एंगल से नीचे देखा वस्तु को ये इसका अवनमन कोण हुआ। मतलब ऊपर से नीचे देखने पे अवनमन कोण बनता है और नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। एक बात याद रखिएगा, अवनमन कोण में वस्तु को कहाँ, नीचे, और दर्शक को ऊपर होना चाहिए। अवनमन कोण में वस्तु को नीचे, दर्शक को ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव क्षैतिज रेखा के साथ होती है। देखिए यहाँ पे भी क्षैतिज रेखा के साथ बना है अवनमन कोण, उन्नयन कोण में भी बताए थे तो क्षैतिज रेखा के साथ ही बताए थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इतना ही कॉन्सेप्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस में इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन बनाने लगिएगा। अभी जस्ट हम क्वेश्चन करवाते हैं। नंबर 1 है, एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है। एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बताइए। कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि क्वेश्चन बार बार पढ़िएगा, उसके बाद ही बनेगा। तो एक उदग्र मीनार है, मान लिया जाए कि ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और बोल रहा है उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से सूर्य भगवान मान लिया जाए कि यहाँ से उगे हुए हैं, यहाँ से इसका इधर से प्रकाश जा रहा है, तो इसका मीनार का जो छाया बनेगा इस साइड बनेगा, ऐसे बनेगा ना।
तो यहाँ पे छाया बन रहा है, मीनार की छाया ऐसे यहाँ से यहाँ तक लंबा बन रहा है। अब कहता है कि मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है। 2√3 मीटर क्या है, मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, नामकरण कर लीजिए ABC। माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 2√3 मीटर है। 2√3 मीटर है। और BC जो है BC मीनार AB की छाया है ना। BC क्या है, मीनार AB की छाया है। तो यहाँ पे थीटा कहने का उन्नयन कोण का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा, माना कि ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 2√3 मीटर है और BC जो है मीनार AB की छाया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, ये थीटा। मान लिया जाए कि ये थीटा है। तो हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। सबसे पहला चीज देखिए, छाया की लंबाई दिया हुआ है 2 मीटर, यही ना है। ये क्या है, 2 मीटर छाया की लंबाई है। तो हम लोग का रिलेशन किस में है, एक बात याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस जब भी बनाइएगा तो अगर लंब और कर्ण में रिलेशन रहेगा, मतलब लंब दिया हुआ रहेगा, कर्ण दिया हुआ रहेगा तो साइन लगाइएगा। उसी प्रकार आधार और लंब दिया हुआ रहेगा, साइन या कोसेक लगा सकते हैं। आधार लंब दिया हुआ रहेगा तो टैन या कोट लगाइएगा, है ना। और कर्ण और आधार दिया हुआ रहेगा तो कॉस या सेक, इसको लगाना ही लगाना है। और इतना ही में आपको पूछेगा, जैसे लंब कर्ण दे देगा तो आधार पूछेगा, आधार लंब दे देगा तो कर्ण पूछेगा, कर्ण आधार दे देगा तो लंब पूछेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में या तो ऊंचाई पूछता है या तो फिर क्षैतिज रेखा का, जैसे छाया की लंबाई है इसमें। अब हम लोग जैसे इसमें समकोण त्रिभुज ABC में किसमें रिलेशन है, देखिए तो लंब दिया हुआ है। सबसे पहला चीज है कि 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबाई मतलब ऊंचाई 2√3 मीटर है और A हमारा आधार है। क्या दिया हुआ है, आधार है। तो हम चुपचाप क्या लगा देंगे, डायरेक्ट लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा। कैसे tan थीटा लगा, तो रिलेशन किसमें दिया हुआ है, कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दिया हुआ है तो लंब और आधार देगा तो tan लगाइए या कोट लगाइए, है ना। लंब कर्ण दिया हुआ रहेगा, साइन लगाइए चाहे कोसेक लगाइए। तो हम tan थीटा लगा दिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब हो जाएगा और ये क्या है, आधार है। तो लंब हो जाएगा हमारा, AB लंब है और BC आधार है। लंब हमारा हो गया 2√3 बटा 2, यही ना होगा। 2 से 2 हमारा कट गया, इसलिए tan थीटा इक्वल टू √3। अब एक बात बताइए, थीटा का कितना का मान √3 होता है, तो इसलिए tan थीटा इक्वल टू tan 60 का मान √3 होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। एक बार और समझ लीजिए अच्छा से। माना कि ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 2√3 मीटर है और BC छाया है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। यहाँ पे ध्यान देना है, थीटा का मान पूछ रहा है तो हम लोग लंब और आधार में दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। जब लंब और आधार दिया हुआ रहे तो tan लगाएंगे, क्योंकि tan बराबर ही होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब हमारा AB है, आधार BC है। तो tan AB बराबर 2√3 और BC बराबर 2, 2 से 2 हमारा कट गया, √3 आ गया। tan थीटा बराबर √3 और √3 किसका मान होता है,
तो tan 60 का मान होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है और सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए ये सीढ़ी है बाबू, माना कि ऐसी सीढ़ी है, माना कि ऐसी सीढ़ी है जिसकी लंबाई L है, L है। क्लियर। अब हम लोग सीढ़ी की लंबाई, दीवार की ऊंचाई, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि L सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो L निकाल लेते हैं। मतलब कर्ण और आधार दिया हुआ है और इधर लंब है, लंब कर्ण आधार। तो कर्ण और आधार जब करेंगे तो कर्ण बटा आधार कॉस 60 बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब BC बटा AC इक्वल टू 1.5 बटा L। ये हो गया हमारा, यानी कि 1/2 cos 60 का मान 1/2 इक्वल टू 1.5 इंटू L, इसलिए L इक्वल टू 1.5 गुना 2 यानी कि 3। कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। L बराबर 3, यानी कि सीढ़ी की जो लंबाई आया 3 आया। अब हम लोगों को निकालना है A निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि फिर रिलेशन देखते हैं किसमें, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यानी कि अगर हम tan 60 लेते हैं, tan 60 लेंगे तो लंब बटा आधार, यही ना होगा। तो tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3 और AB इजकल टू, मान लिया जाए कि AB को हम H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं। तो H बटा BC कितना हो जाएगा? 1.5, यानी कि इसलिए H इजकल टू 1.5 गुना √3 का वैल्यू 1.732 इजकल टू 2। जब इसको और इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको 2.6 समथिंग आएगा, लगभग इतना मीटर आंसर। यानी कि इसका जो लंबाई हुआ 2.6 मीटर हुआ और सीढ़ी की लंबाई L हुआ, L बराबर 3 मीटर, है ना। यही हमारा एक आंसर यहाँ आया, 3 मीटर आंसर आया, और दूसरा आंसर हमारा A आया। पहला A आया, दूसरा A आया, यही चीज है। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, है ना। और हम कल इसके आगे लेकर चलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में ही अगला क्वेश्चन कल कराया जाएगा। ठीक है, बाय बाय।